आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ना ही किसी मिलियनर की बात करेंगे, ना ही किसी बिलियनर की, ना ही किसी एक्टर की बात करेंगे, ना ही किसी पॉलिटिशियन पार्टी की, बल्कि आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हीरों की तरह थे, जिनका कोई भाव नहीं था, जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, जो अनमोल हैं। उन लोगों के पास भले ही अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी कारें ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, बड़ी बड़ी जमीनें ना हो, भले ही उन लोगों ने अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे ना कमाए हों, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। लेकिन कौन है वो लोग? वो लोग हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, वो लोग हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग, वो लोग हैं महात्मा गांधी जैसे लोग। ये लोग वो हीरे हैं जो हमारे भारत की धरती को अनमोल बनाते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की, तो वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि अगर स्टूडेंट्स को किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत है तो उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से इंस्पायर होना चाहिए। कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कौन है, कहां से आएगी वो? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू। इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम को पाया है जो आजकल के लोग सिर्फ सोच सकते हैं। उन्होंने भले ही जीते जी अपने लिए बड़े बड़े बंगले ना बनाए हों, लेकिन हर देशवासी के दिल में अपने लिए जगह जरूर बनाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचा करते थे, एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका एक सपना था कि वो इंडियन नेवी में पायलट बने, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी एक साइंटिस्ट बनकर गुजारा। लेकिन जिंदगी ने अपनी करवटें बदली और वो भारत देश के प्रेसिडेंट बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए थे कि जहां पर वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सके, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम सिंप्लीफाई किया और अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक को भी देश के हवाले कर दिया, देश की तरक्की के लिए अपनी जिंदगी को व्यक्त कर दिया। अगर हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने अपनी जिंदगी को वहां से शुरू किया था जहां से आजकल के लोग बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास ना ही पढ़ने के लिए किताबें थी, ना ही उनकी बैकग्राउंड कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलें सहने के बाद भी उन्होंने विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और जब देश को लौटे तब उन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल की कि उन्होंने भारत देश का कानून ही लिख दिया। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी एक सस्टेनेबल जिंदगी जी रहे थे, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे। वो एक लॉयर थे जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चला कि हमारे देश की कंडीशन इतनी खराब है, तो उन्होंने अपने देश के लिए अपने सूट बूट का त्याग करते हुए धोती कुर्ते पर आ गए और हमारे देश की आज़ादी के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे को भी देश के हवाले कर दिया। भले ही इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ न कमाया हो, लेकिन हर एक देशवासी के दिल में जगह जरूर बनाई है। भले ही इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मकान ना बनवाए हों, लेकिन हकीकत में ये लोग बहुत अमीर हैं। आजकल के किसी मिलियनर बिलियनर की इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी इन लोगों के पास है। अगर आप भी ऐसी रिस्पेक्ट चाहते हैं कि लोग आपके मरने के बाद भी आपको याद करें, आपको रिस्पेक्ट दें, जब भी आपका नाम ले तो एक रिस्पेक्टिव पर्सन की इमेज लोगों के सामने आए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो काम है आपको लोगों के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक आप एक सर्वेंट नहीं बनेंगे तब तक लोग आपको किंग नहीं बनाएंगे। इन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी को किसी और के लिए जिया था और इसीलिए आज इन लोगों की इतनी रिस्पेक्ट है। आप इन लोगों से और काफ़ी सारे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि आप एपीजे अब्दुल कलाम सर से सीख सकते हैं कि भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत बड़े मुकाम के लिए बने हो सकते हो। बस आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप डॉक्टर BR अम्बेडकर से सीख सकते हो कि भले ही आपकी जात पात कुछ भी हो, भले ही आपको लोग सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन आपके अगर इरादे सच्चे हैं और कुछ करने का जुनून है, तो आप भी बड़े से बड़े देश का कानून भी बदल सकते हो, देश का कानून बना सकते हो और किसी देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप महात्मा गांधी जी से ये सीख सकते हैं, अगर कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, आप फिजिकली फिट हो या ना हो, आपके पास ज्यादा लोग ना हो, आपके पास ज्यादा ताकत ना हो, लेकिन फिर भी बड़े से बड़ी चीज की शुरुआत एक आदमी से शुरू हो जाती है। अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी राह सही रहा हो, अगर आपका जुनून, आपका जज्बा आखिरी वक्त तक कायम रहे,
रहेगा तो आप इस दुनिया को बदल सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, बहुत बड़े इंसान बने। इसलिए आप मेरे लिए दुआएं करें और मैं आपके लिए हमेशा दुआएं करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों।